नमस्कार, मैं सुखी शर्मा। आज ट्रांसलेशन की तीसरी लेसन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। वो गलतियां क्यों होती हैं आज मैं आपको बताऊंगा। और मेनली क्या जो बच्चे हैं या जो भी इंग्लिश सीखने वाले स्टार्टिंग में उनसे गलतियां हो जाती हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं कौन सी हम वर्ब लगाएं कौन सी नहीं लगाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही रहेगा कि हम वर्ब की पहचान कैसे करें कि कौन सी वर्ब लगानी है। तो सबसे पहले आज हम यही बताएंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो संबंध होता है, एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है। हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है ये, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट का तो हमें पता है क्योंकि हमने सिंगुलर और प्लूरल सीखे हुए हैं। प्रोनाउन का हमें पता है कि सिंगुलर और प्लूरल कौन से हैं, लेकिन फिर भी एक टेबल के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरह सिखाना चाहता हूँ ताकि हमें गलती ना हो और बच्चों को भी आसानी से इसे सिखाया जा सकता है और जो नए सीखने वाले इंग्लिश उनके लिए भी इसमें बहुत आसानी रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे हमने इसके अंदर दो ग्रुप बनाए हैं, ही सी इट, ये हमारे जो प्रोनाउन है सिंगुलर है, और वी यू दे ये जो हमारे प्रोनाउन है प्लूरल है। ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं और अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के साथ लगेगी, ये प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल लगेगी क्योंकि ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं और ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट का काम तो नाउन भी करता है, तो नाउन भी इसके अंदर ले लेते हैं। जैसे हमने एक नाउन ले लिया बॉय और ये प्लूरल है तो हमने इसके अंदर ले लिया बॉयज। और कुछ प्रोनाउन और है जैसे हमारे दिस और दैट, ये भी हमारे सिंगुलर है, ये भी सब्जेक्ट का काम कर देते हैं। इधर यहाँ पर हो गया दिस दैट का प्लूरल दीज और दोज। तो इस टीम का हमारा जो ये ग्रुप है इसका नाम है हमारा सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और ये हमारे प्लूरल, इनके साथ हमारे प्लूरल वर्ब आएगी। तो जैसे नाउन में एक एग्जांपल के तौर पर हमने बॉय ले लिया, या हम जैसे मोहन भी ले सकते हैं, एक मोहन भी ले लेना नाउन का तौर पर। और यहाँ पर मोहन और सोहन ले लेते हैं, मोहन एंड सोहन। तो हमने ये ग्रुप बना दिए और ये आई इनके बीच में रख दिया। यानी कि अब हमने दो ग्रुप बनाए हैं। ये हमारा सिंगुलर ग्रुप है जिसके अंदर हमारे जो प्रोनाउन के तौर पर दिए हैं ही सी इट दिस और दैट है, और नाउन के तौर पर एक ले लिया हमने बॉय और एक ले लिया मोहन क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। और इनके अंदर प्लूरल के अंदर हमने ले लिया जैसे प्रोनाउन के अंदर वी यू दे, क्योंकि वी आई का प्लूरल है और यू का सिंगल प्लूरल दोनों होते हैं, और दे जो है ही सी इट थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है। दीज और दोज दिस और दैट के प्लूरल है। बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया और मोहन की जगह हमने जैसे सिंगुलर नाउन हो गया हमारा मोहन एंड सोहन, ये दो सब्जेक्ट हो गए प्लूरल के तौर पर हमने यूज कर लिए। तो इस प्रकार हमने ये दो ग्रुप बना लिए, सिंगुलर ग्रुप ये सारे और ये प्लूरल है। अब इनके साथ हम यूज करके देखेंगे वर्ब कौन सी आएगी। तो ये जो सिंगुलर है हमारे जो सब्जेक्ट का काम करेंगे सारे के सारे, तो इनके साथ हम क्या करते हैं कि ही इज, इनके अंदर से शांत लिखेंगे सी इज, इट इज। आई जो है वैसे तो सिंगुलर होता है लेकिन एक पॉइंट वाज को छोड़कर बाकी हर समय प्लूरल की तरह होते हैं कि इस ग्रुप की तरह रहते हैं। दो ग्रुप बनाए हैं और दो ही ग्रुप हमने सभी वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बनाने हैं। तो आई के साथ इनमें से आ गया एन, वी आर, यू आर, दे आर। ओके, नेक्स्ट है ही वाज, सी वाज, इट वाज और आई वाज। यहां पर हम देखते हैं कि आई जो है इस ग्रुप में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है वी वर, यू वर, दे वर। हैज हैव की जब बात करते हैं तो ही हैज, सी हैज, इट हैज, आई हैव। यहां पर देखो जो आई है इस ग्रुप की तरफ शामिल हो गया। वी हैव, यू हैव, दे हैव। नेक्स्ट हमारा डज और डू, हेल्पिंग वर्ब जो, तो ही डज, सी डज, इट डज, आई डू। डू आई जो है अब भी प्लूरल की तरफ है, आई डू, वी डू, यू डू और दे डू। नेक्स्ट हमारा सेल और वी। जैसे
he will, she will, it will, I shall, we shall, you will, they will। ओके, पहले इनको कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे एक साथ में। चलो पहले ये सीख लेते हैं राइट्स और राइट। ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स। अगर सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है कभी लिखने वाले को, वैसे तीनों लिखने के लिए आता है। आई राइट, वी राइट, यू राइट और दे राइट। तो हमने जो यहाँ पर मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा दोबारा एक बार ध्यान से देखें। ही इज के अंदर क्या है? एस है। ही वाज के अंदर भी एस है लास्ट में। ही हैज, इसके अंदर भी एस है। और ही डज, इसके अंदर भी एस है। और ही राइट्स, इसके अंदर भी एस है। यानी कि जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं उनके साथ कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब आती है जो जोड़े में से, जैसे इज में जिसके साथ एस है वो सिंगुलर है। ही इज, सी इज, इट इज, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है और इज सिंगुलर है क्योंकि एस वाली हमने सिंगुलर मान रखी है। वाज के अंदर एस है तो ये भी सिंगुलर है। हैज के अंदर एस है, ये भी सिंगुलर है। और राइट्स के अंदर एस है, देखो इसके अंदर एस नहीं, राइट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है। राइट्स लगाएं या राइट लगाएं तो सिंगुलर के साथ एस लगाते हैं तो सिंगुलर के अंदर एस है, राइट्स है। अब दोबारा मैं आपको दोबारा बताता हूं, जैसे जो जिस भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के साथ जिनमें एस है वो सिंगुलर है। इसके अंदर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। नाउन है, जैसे नाउन, कोई भी नाउन ले लो, जैसे आप बुक ले लो, बुक ले लिया हमने, ये इसको प्लूरल बना दिया हमने। नाउन जो है एस लगाने से प्लूरल बनता है। लेकिन जैसे वर्ब ले लिया हमने, प्ले और प्लेज, इनके ये जो वर्ब है, वर्ब तो आपके होगी एस लगाने से सिंगुलर, ये सिंगुलर वर्ब है। और बिना एस की जो वर्ब होती है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका ज्यादा यूज होता है, तो उसके अंदर इसका जो प्ले है बिना एस की है तो ये प्लूरल है। लेकिन नाउन क्या होता है? नाउन एस वाला सिंगुलर, वर्ब एस वाली प्लूरल, ये उल्टा होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे बॉयज लिख दिया हमने, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है बॉयज प्लूरल है तो हम इसके अंदर रीड्स लगाते हैं या प्लेज लगाते हैं, ये गलत हो जाता है। प्लेज लगाते हैं तो ये गलत है क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वाली बात आनी चाहिए ना, लेकिन एस वाली तो सिंगुलर है। तो इसके अंदर हमने पहचान करनी इस प्रकार से कि जो वर्ब है वो एस वाली सिंगुलर होती है। नाउन एस ई एस आई एस लगाने से प्लूरल बनता है और वर्ब एस ई एस आई एस लगाने से सिंगुलर बनती है। तो यही, लेकिन रूल वही लागू होते हैं सबके ऊपर। जैसे नाउन से हम नंबर सीखते हैं नाउन के, जैसे बुक्स, डॉग डॉग्स, तो इस प्रकार से देखिए नाउन का मैं दोबारा बार इसी के ऊपर जिक्र कर रहा हूं कि नाउन एस लगाने से सिंगुलर बनता है और वर्ब जो है वो एस लगाने से, सॉरी, नाउन एस लगाने से प्लूरल बनता है और वर्ब एस लगाने से सिंगुलर बनती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस टेबल के अंदर बस मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो भी सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है, उन सब्जेक्ट हैं, इनके सिंगुलर के साथ आपको जो वर्ब का चक्कर देखना हमने कि सिंगुलर के साथ एस वाले वर्ब आएंगे और प्लूरल के साथ बिना एस की। अब दोबारा एक बार बता दूं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे सिंगुलर हैं। इनके साथ क्या लगाई? एस 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 एस, सैलरी को छोड़कर एस 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 एस, क्योंकि इस के अंदर ऐसे है, वाज के अंदर ऐसे है, तो ये हमने दो ग्रुप बना दिए। ही सी इट, इन सबके साथ एस वाली वर्ब लगी है और वी यू दे इनके साथ बिना एस की लगी है। अगर इनमें से साथे फिर हैज लगाए या हैव लगाए, सिंगुलर है तो एस वाले लगा लो, अगर प्लूरल है तो बिना एस की लगा लो। अब रही बात आई की, आई इनके बीच में है। जब इस एम आर की हम बात करते हैं तो आई अकेले, आई के साथ एक एम आता और एम किसी के साथ नहीं आता। और एक पॉइंट है जब मैं पहले बताया था आपको कि वाज को छोड़कर बाकी हर जगह जो आई है वो प्लूरल ग्रुप की तरफ रहता है। जैसे वाज के हैव के अंदर प्लूरल में है, प्लूरल वाली वर्ब लिखी हमने, और डू के अंदर भी ऐसा ही है, और आगे जो हैज हैव के अंदर भी हो गया, डू के अंदर भी। इसी प्रकार से सारे वर्ब कौन सी रही है? प्लूरल वाली रही है। जैसे इसके अंदर भी आप देखो एस वाली नहीं है, बस जो आई वो दोनों तरफ रहता है
वाज के समय ये सिंगुलर की तरफ रहता है और बाकी सभी हेल्पिंग या वर्ब की तरफ ये प्लूरल की तरफ रहते हैं। तो मेन रूप से मैं यही बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो वर्ब है सारे की सारी सेल विल का एक बार पॉइंट हम छोड़ दे तो एक बार इसको छोड़ देते हैं। इसके अंदर देखो जो एस वाली वो सारे की सारे क्या है सिंगुलर है, इनके सिंगुलर के साथ एस वाली वर्ब आई हुई है और प्लूरल के साथ बिना एस के हैं। आई का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वाज लेता है वैसे सिंगुलर वाली, बाकी हर ग्रुप में प्लूरल की तरफ रहता है। अब जैसे डिड की बात है, डिड का कोई चक्कर नहीं, सबके साथ आता है, सबके साथ सेम रहेगा डिड। पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। हैड भी सबके साथ एक जैसा रहता है, इसका भी हमें कंफ्यूजन नहीं होता इसके अंदर भी। पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब भी थर्ड फॉर्म में सेम रहती है, किसी भी टेंस में हो, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कोई सब्जेक्ट का नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ एक जैसी रहती है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो हमारा मेनली जो कंफ्यूजन रहता है वो किसमें रहता है, 1 2 3 4 जो 4 जोड़े हैं इनके अंदर हमारा ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इज हमारे में से कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ये सिंगुलर है, एस वाला सिंगुलर मान लो। और जैसे मेन जो गलती होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होती है कि जो एस वाली है वो वर्ब सिंगुलर है, एस वाली सिंगुलर है, एस वाली सिंगुलर है, एस वाली सिंगुलर है, एस वाली सिंगुलर है, वर्ब एस वाले सिंगुलर है और नाउन एस वाले प्लूरल हैं। और जो प्लूरल नाउन हो या नाउन हो उनके साथ बिना एस की, और सिंगुलर जो सारे के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन है नाउन के साथ एस वाले वर्ब। मुख्य बिंदु जो वीडियो का यही है। अब एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मौन है और हम वर्ब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मोहन राइट्स ए लेटर। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल, मोहन राइट ए लेटर। तो इनमें से कौन सा ठीक रहेगा? अब देखो मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, लेकिन सिंगुलर एस वाली होती है वर्ब, तो ये आएगा, ये बात है जोड़ना, ये जो सेंटेंस है ये सही है। इसका बॉय प्ले ठीक रहेगा, बॉयज बॉय प्लेज ठीक रहेगा। अब देखो बॉय का सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो प्लेज, प्ले गलत है, प्लेज आएगा इसके साथ में। तो हमारा सही सेंटेंस क्या बना इसके अंदर, बॉय द बॉय प्लेज और द बॉयज प्ले। अगर आप यहाँ देखो आप दोबारा, ये प्लूरल एस है तो यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर एस नहीं तो यहाँ पर है, इनके उल्टा लगता है कि जो सिंगुलर है उसके साथ एस वाली वर्ब आएगी और जो प्लूरल है उसके साथ बिना एस के आएगी। तो हमें इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है कि हम नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं तो वर्ब को भी एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि जिस भी वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में एस है वो सिंगुलर है और जो बिना एस की वो प्लूरल है। अब सब्जेक्ट हमने पता है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल, आगे हम सीखेंगे भी, नंबर बदलेंगे। और प्रनाउन की जैसे हमने पहले जो टेबल थी उसके अंदर बताया था कौन से प्रनाउन जो सिंगुलर हैं, ही सी इट सिंगुलर है, इनके साथ एस वाली वर्ब आएगी, और वी यू दे प्लूरल हैं, इनके साथ बिना एस की वर्ब या हेल्पिंग कोई भी हो जाए। और आई का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है कि वाज को छोड़कर बाकी ये हमेशा प्लूरल वाली वर्ब ही देता है। तो ये जो 3 नीचे हमने क्वेश्चन बनाए हैं, डिड, हैड और वर्ब, ये सब में सेम रहते हैं, तो इनको ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम रहते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा उसकी वही तस्वीर हमारे दिमाग में बनेगी, तो इसको अभी छोड़ दो एक बार के लिए। तो जो कंफ्यूजन करने वाले होते हैं हमारे मन में, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो मेन एक तो ये रहती है वर्ब की बात होती है, जो मेन वर्ब का काम करती है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इनका कोई चक्कर नहीं, सब में सेम रहते हैं। इनकी 1 2 3 4 इनका चक्कर हमें कंफ्यूज करता है। हमने सीख लिया कि एस वाले सिंगुलर हैं, बिना एस की प्लूरल हैं। मेन बात मैं ये बताना चाहता हूँ। तो ये हमारे जो सिंगुलर की टेबल बना ली हमने, तो इस प्रकार से एक टेबल अलग से आप बना लो, प्लूरल की एक तरफ, और 2-3 बार अगर इस टेबल को लिखेंगे
तो ये हम अच्छी तरह से हमारे ये याद हो जाएंगे। अब एक पॉइंट बचता हमारा सेल और विल का। इसके अंदर हमने कोई रूल लागू नहीं किया है, क्योंकि सेल और विल बस दो ही प्रोनाउन के साथ आते हैं, जैसे आई सेल और आई वी सेल, बस बाकी सबके साथ क्या आता है, विल आता है। तो इसका हमारी टेबलेट में अगर एक दो बार हम लिखेंगे तो इसको याद कर लेंगे, याद हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। एक दो बार इस टेबल को लिखेंगे तो इसकी तस्वीर हमारे दिमाग में, जो जब भी कभी कोई सेंटेंस हमें बनाना होगा, बोलना होगा, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम दोबारा एक बार इनकी प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। आई होप आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख ली है। अगर फिर भी आपको कोई गलती लगती है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे से इसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छी तरह से कोई ग्रामर के जो अगले टॉपिक है और अच्छी तरह से आपको सिखा सकें, और इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत ना हो। मेरी यही इच्छा है कि आप अच्छी तरह से सीखें, और बच्चों को भी मैं इस प्रकार से आसानी से जो तरीके इनके द्वारा हम सिखा सकते हैं। अगर फिर भी कोई गलती रहती है तो आपको कमेंट करना है, और ताकि हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें।